मुख्य द्वार, हमारी मेन एंट्रेंस, हमारे घर की मेन एंट्रेंस। जो घर की मेन एंट्रेंस की बात करते हैं तो घर की जो आपका मुख्य द्वार है, जहां से आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, एक प्रतिबिंब है आपका, आपके घर का, घर में रहने वालों का। तो सबसे पहला जो आपके घर में जो भी आ रहा है उसका इंटरेक्शन होता है आपके घर के मुख्य द्वार से। अब आपने ये तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले क्या दिखता है? आपके घर का मुख्य द्वार। तो कैसा होना चाहिए आपके घर का मुख्य द्वार, आज हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी क्लासेस, कंसल्टेंसी और साइट विजिट्स के लिए आप इन नंबरों पे और नीचे आ रहे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार की। तो आपके घर का मुख्य द्वार, तो सबसे पहले तो मुख्य द्वार आपका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब प्रोपोर्शनेट क्या होता है? कभी भी ऐसा मुख्य द्वार ना हो जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। आपका दरवाजा 3x7 हो सकता है, आपका दरवाजा 4x7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। आपके घर का मुख्य द्वार, आपके घर की मेन एंट्रेंस बाकी के दरवाजों से हमेशा ऊंची और बड़ी होनी चाहिए। अब जो मुख्य द्वार होता है वो देवताओं की एंट्री माना जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जब हम दिवाली पूजन करते हैं या हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो हमारा फोकस हमारे घर के मुख्य द्वार पे होता है। कई लोग मुख्य द्वार खुले छोड़ते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो देवताओं की, देवी देवताओं की एंट्री है तो हमेशा देवी देवताओं का जो साइज है वो हमसे बड़ा होता है। देवी देवताओं के लिए जब आप मुख्य द्वार बनाते हो, जो आपकी मेन एंट्री है वो हमेशा और दरवाजों से बड़ी होनी चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर कोई आप लॉफ्ट नहीं बनाएंगे, किसी भी तरह का हर्डल नहीं होना चाहिए मुख्य द्वार के ऊपर। कोई अगर आपने कोई लॉफ्ट बनाई है, कोई इस तरह का बीम आ गया है जो घुसते ही आपको सर झुका के निकलना पड़ रहा है या आपके सर के ऊपर आपको दिख रहा है, तो वो गलत है। ऐसे में आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार आपका हमेशा साफ होना चाहिए। आसपास की एम्बियंस भी क्लियर होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अब सुंदर से मतलब क्या है? सुंदर से मतलब है जब आप दरवाजा मुख्य द्वार लगा रहे हैं तो आसपास का एरिया भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अब आपने दरवाजा तो लगाया बहुत सुंदर, बट आसपास की एम्बियंस अच्छी नहीं है तो वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेन एंट्री से जा रहे हो तो आसपास की चीजें भी मैटर करती हैं, आसपास का वातावरण भी मैटर करता है। अब आपका जो दरवाजा है वो बहुत ज़्यादा ऐसा डिज़ाइन ना हो उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे। बड़ा स्मूथ होना चाहिए आपका मुख्य द्वार। जब आपका मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं तो जितना स्मूथ आपका मुख्य द्वार होगा, जितनी स्मूथ आपकी एंट्री होगी, उतनी आपकी लाइफ स्मूथ होगी। लाइट कलर्स आपको यूज़ करने हैं मुख्य द्वार पे। कोई फोकस लाइट आप मुख्य द्वार पर ज़रूर लगवाएं। आपके मुख्य द्वार पर जब फोकस लाइट रहती है तो नेगेटिविटी वहां बैरियर हो जाती है, उसको भी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है। तो फोकस लाइट आपके मुख्य द्वार पर मेन एंट्री पे जरूर होनी चाहिए। आपके मुख्य द्वार के आसपास कोई ना कोई फ्रेग्रेंस, कोई सुगंध, कोई अच्छे फूल, कुछ इस तरह का आपको कोई आर्टिफिशियल फ्लावर भी हो चाहे, मगर आसपास सुगंधित वातावरण आपका होना चाहिए। अब जब मुख्य द्वार है, एंट्री है, देवताओं का स्थान है, तो इसमें तोरण का बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण योगदान है। तो तोरण, आपके मुख्य द्वार पर तोरण जरूर होना चाहिए। अब तोरण हम दिवाली पे लाकर एक तोरण लगा देते हैं और वो हमेशा लगा रहता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, लगा है, लोग चेंज नहीं करते, बट ये गलत है। जब भी आपका तोरण खराब हो जाता है तो आपको तुरंत चेंज करना है। आप सबसे अच्छा तोरण माना जाता है अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का। जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो आप लगाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो
11 पत्ते अशोक के ले लीजिए या 11 पत्ते आप ले लीजिए आम के, उसका एक तोरण बनाइए और आप अगर अपनी मेन एंट्री पे लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके घर में सिर्फ पॉजिटिविटी ही आएगी। आप बहुत अच्छा फील करेंगे एंट्री पर। आप अशोक का तोरण या आम के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। जब भी ये सूख जाए दोबारा से तोरण फिर से बना लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत सस्ता उपाय होता है जो कि बहुत मैक्सिमम पॉजिटिविटी आपके लिए लेके आता है। अब तोरण की बात हुई तो तोरण है, अब मुख्य द्वार है देवताओं की एंट्री। तो उसमें आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाते हुए, गणेश जी की कोई मूर्ति स्थापना फोटो लगाते हुए, मगर वो नहीं लगाना है आपको। गणेश जी को हमें बाहर क्यों बिठाना है, उनसे हमें अपनी पहरेदारी क्यों करानी है मुख्य द्वार पे, वो गलत है। भगवान का स्थान सिर्फ मंदिर में है, उनको मंदिर में बिठाइए, अपने घर की पहरेदारी पे मत बिठाइए, वो नहीं करना है आपको। फिर भी अगर आपने लगा रखा है, आप हटा नहीं सकते, तो आपकी अगर बाहर एक गणेश जी की प्रतिमा है तो उसके पीछे अंदर की तरफ एक और प्रतिमा आपको लगानी चाहिए, जिससे कि पीठ से पीठ जुड़ जाए। गणेश जी की पीठ घर के अंदर दिखना वो दरिद्रता का संकेत है। तो आपको जब दोनों पीठ मिल जाएंगी तो वो चीज वहां ब्लॉक हो जाएगी। दोनों को आपको मिला के अपनी मेन एंट्री के ऊपर लगाना है। अब मैं कह रही हूं कि हमें कोई भी गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं लगानी है, तो लगाना क्या है, तो अब मेन एंट्री पे लगाना क्या है, मेन एंट्री पे आपको बनाना है स्वास्तिक का चिन्ह। आपकी मेन एंट्री के ऊपर आप बनाएंगे स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, सारी भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए, प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए, दोनों तरफ बनाना है, बाहर भी और अंदर भी। अब जो स्वास्तिक है वो भी गणेश जी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो स्वास्तिक की भी पीठ खुली नहीं होनी चाहिए। तो एक स्वास्तिका बाहर बनाएंगे, एक स्वास्तिका अंदर बनाएंगे, दोनों की पीठ जुड़ी रहेगी। स्वास्तिक के ऊपर आपको लिखना है श्री। श्री किसको रिप्रेजेंट करता है, श्री रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी को हमने अपने घर की चौखट के बाहर सेंटर में, आप देख रहे हैं ये आपके घर की चौखट है, आपका मुख्य द्वार है, सेंटर में मैंने पहले स्वास्तिक बनाया, उसके ऊपर मैंने श्री लिखा। और स्वास्तिक मुझे घर के अंदर की तरफ भी बनाना है ताकि पीठ मेरी खुली ना रहे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब घर की जो चौखट है उनके दोनों तरफ, अब जब गणेश जी की बात कर रहे हैं तो गणेश परिवार को हम नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले एक तरफ आपको लिखना है रिद्धि, दूसरी तरफ आपको लिखना है सिद्धि, और इसके नीचे शुभ और लाभ। अब ये हो गया आपका कंप्लीट गणेश परिवार। गणेश जी को लक्ष्मी जी के बिना भी नहीं पूजा जाता, गणेश जी का परिवार भी साथ होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि विघ्नहर्ता को आपको अपनी मेन एंट्री पे बिठाना है अपने विघ्न हरने के लिए, तो उनके परिवार को भी साथ लेके चलना है आपको। तो रिद्धि और सिद्धि उनकी दोनों पत्नियां और उनके शुभ और लाभ, ये पूरा का पूरा आपकी मेन एंट्री पे होना चाहिए। ये आपको बनाना है रोली से, केसर से, और उसके अंदर गंगा जल घी डालकर बुधवार के दिन आप खुद बनाएंगे। और इस चीज का जब भी ये आपका थोड़ा सा डल पड़ जाता है तो वापस वेडनेसडे के दिन इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ये इतनी जादुई क्या बोलूं कि इस आपके लिए थेरेपी है कि जो सारी की सारी नेगेटिविटी खत्म करती है। आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप सबको ग्रोथ मिलेगी। तो ये आपको अपनी मेन एंट्री पे करना है। मेन एंट्री बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आसपास कोई टूटी हुई चीजें ना हो, कोई शू रैक हो, यदि है तो वो डायरेक्शन आप जरूर देख लीजिए कि वो शू रैक रखने की डायरेक्शन है भी कि नहीं। अगर है तो भी वो बंद होनी चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड होनी चाहिए। कोई भी आप लाइट हो सकती है, फ्लावर्स हो सकते हैं, जो पायदान हो वो भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो अपनी मेन एंट्री को आज ही देखिए, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके घर में, आपका आना आपका जाना सब कुछ आपके मुख्य द्वार से होता है। तो मुख्य द्वार आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका मुख्य द्वार बहुत ही साफ और सुगंधित
होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और बाकी दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। थैंक यू।